हमारे देश में पहले लोग खुले में जाके हकते थे, फिर सरकार को होश आई और सरकार ने बना दी टॉयलेट। बट टॉयलेट बनाने में सरकार थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि तब तक आ चुका था इंस्टाग्राम और लोगों ने खुले में दोबारा से हकना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। भाई साहब, ये वीडियो बनाते बनाते तो पेट में दर्द हो जाएगा। भाई साहब, इसके घर में मौत हुई है और ये अर्थी उठाते उठाते रील बना रहा है। अब इससे मैं पूछूं या आप लोग पूछोगे? अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? पहले का एक वक्त था जिसके घर में मौत होती थी, उसके लोग घर जाके उसका दुख बांटते थे, उसको सांत्वना देते थे। और आज के टाइम में लोग लाइक दे रहे हैं। मेरी दादाजी के अंतिम संस्कार में मेरी रिसेंट क्रश आ रहा है, हाय मैं मर जावा। काश ये एआई ना होता और मोदी जी ने ये सच में बोल दिया होता। ये कैन डू जनरेशन। ये देखो जरा। एक युवती ने अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने डांस करते हुए एक वीडियो बनाया जो वायरल हुआ। युवती का कहना है कि ये उसका समय बिताने का एक तरीका था। अब ये वाली कैटेगरी देख लो। और आज के ज़माने में तो इसको बॉडी पॉजिटिविटी का नाम दिया जाता है। और मेरे कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे, भैया आपकी सोच छोटी है, इसके कपड़े नहीं। हाँ हाँ, मेरी सोच ही छोटी है। आप ये न्यूज़ देख लो, एक एमएलए की, वो ट्रेन में जा रहा था, जिस ट्रेन में बोगी में सिर्फ आदमी लोग थे और एक आधी महिला हो गई कोई, उसमें वो रात के वक्त में बनियान और अंडरवियर डाल के सो रहा था। तो उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर कर दी, सामूहिक रूप से उससे माफ़ी मंगवाई और बेइज्जती का सामना करना पड़ा उसको। अब इससे क्या मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर एक अंडरवियर बनियान चाहे आदमी ने डाली हो, चाहे यही कपड़े औरत ने डाले हो, छोटे कपड़े को छोटे कपड़े ही बोला जाएगा। अब आती है ये वाली बहुत खतरनाक प्रजाति, जिसको माँ बाप मिल के ऐसी अश्लील वीडियो बनवाने में मदद कर रहे हैं। मियाँ बीवी गए हैं रूम में और मूड में भी लग रहे हैं। मियाँ बीवी मूड में लग रहे हैं। ये देखो, कौन बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं यार। ना समझता भाई, उस वक्त दोनों के दोनों मुझे सुला के रूम में चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि सुबह से तो रो रो के परेशान कर ही दिया हूँ, अब इनको इनकी जिंदगी जीने देता हूँ। और फिर 9 महीने के बाद तू हो गया और जमीन जायदाद के 2 हिस्से हो गए। भाई साहब, इन्हीं बच्चों के लिए ये बात बनी है। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अब आप जरा ये वीडियो देखो, एक स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट ये सब कर रही है। अब लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये लड़की तो बेचारी कोई योगा पोज या स्टंट वगैरह कर रही होगी, तो गलती से हो गया होगा। गलती से हो गया होगा तो अपलोड करने से पहले खुद तो देखा होगा, तो एडिटिंग भी तो करी होगी ना, थोड़े से फिल्टर विल्टर लगाए होंगे। तो भाई तब भी नहीं दिखा तुम्हें कि क्या चीज होगी, तुम क्या अपलोड कर रहे हो। ये कोई खा रहा है, ये कोई खा रहा है। अब ये कैटेगरी भी मार्केट में बहुत फ्रेश है। प्ले स्टोर लिया पर वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे साथ खेला। भाई साहब, इनकी उम्र में हम छुपन छुपाई खेलते थे और इनकी उम्र में चूहा बिल्ली का खेल तो हमारे लिए टॉम एंड जेरी का ही था। और कॉक का मतलब मुर्गा हुआ करता था और बिल्ली को प्यार से पुस्सी कहा देते थे। आज का वक्त देख लो। अब एक और कैटेगरी है जिसका मतलब क्या ही बताऊं, माँ बेटे भाई बहन की रोमांटिक वीडियो देखी होगी आप लोगों ने भी। अदा तो अपनी फुल कातिल है और एटीट्यूड में तो डिग्री हासिल है। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? भाई साहब, ये क्या चल रहा है ना इंटरनेट पे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं तो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के भी वायरल नहीं हो पा रहा और ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि ये अभी गलती से अपने पति की बहू ना बन जाए। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि खाली रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना या और भी ऐसे यूट्यूबर्स समाज गंदा कर रहे हैं, नहीं, ये छोटे लेवल पे ही ऐसे देख लो रील्स बनती है इंस्टाग्राम पे। तो चलो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आजकल जो आपको ये अश्लील रील्स देखने को मिल रही है, ये अपने आप ही दिमाग में आ गया क्या?
इन जैसी रील्स बनाने के माइंड के पीछे जरूर कहीं ना कहीं एकता कपूर या उन जैसे क्रिएटर्स का हाथ है। आदिति रुकना यार, क्या वो प्लीज। तुझे बोला था ना लिप्स पे नहीं। हाँ लेकिन ऐसे ही तो होता है ना। सुन, टेक्निकली हम भाई बहन हैं। हाँ लेकिन एकता कपूर ने कोई भी रिश्ता अनटच्ड नहीं छोड़ा, किसी का रिश्ता किसी की भाभी के साथ। वैसे राहुल मेरा देवर है, पर उसका कितना बड़ा है। बहन भी नहीं छोड़ी। राहुल भैया तो सबसे प्यार करते ही हैं, पर साथ ही गलती होने पर सबको सबक भी तो सिखाते हैं। माँ और दादी तक को नहीं छोड़ते। राहुल इस परिवार की शांति के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता है। अभी कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज आई है होली क्रैब, वो देखना तो मत, बट उसके एक छोटा सा सीन देख लो आप। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना सताना। और ये देखो राखी बांधते हुए राखी वाले दिन ये क्या हो रहा है। और आप लोग को लगता होगा कि भाई साहब क्या ही फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। इन सब से ये फर्क पड़ता है जो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हो। ये जो आप इंस्टाग्राम पे आजकल गन देख रहे हो ना, ये सब चीज की स्टार्टिंग ना हमारे देश में बॉलीवुड से होती है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, नहीं देखी तो इसके बाद वो भी जाके देखना है कि बॉलीवुड बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है पब्लिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, वहां से बहुत टाइम पहले जो मूवीज आती थी उसमें औरतें घूंघट करती थी, तो कुछ टाइम बाद महिला सशक्तिकरण की वजह से घूंघट हटा दिया और आसपास के लोग मूवी से इंस्पायर होकर घूंघट उन्होंने भी रखना बंद कर दिया। तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि यार क्यों जबरदस्ती का एकदम आगे पल्लू रख के घूमना पर्दे की तरह फालतू का, तो वो हटा दिया। फिर उसके बाद बॉलीवुड में दिखाना शुरू कर दिया कि जो जो अच्छे घर की सभ्य औरतें होती थी वो साड़ी सूट डालती थी, घूंघट वगैरह नहीं करती थी, बट पूरे कपड़े डालती थी। और जो आवारा लड़कियां होती थी तो वो जीन टॉप डालती थी। ये पहले के टाइम बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता था। फिर उसके बाद लोग सारे लोग ही वेस्टर्न कल्चर की तरफ अडेप्ट हो गए। फिर हीरोइंस पैंट और टॉप डालने लग गई, जो मतलब पूरे कपड़े होते थे और पूरा बदन ढकती थी, जो एक्चुअल में कपड़ों का काम होता है। फिर भाई सब यही डालना शुरू कर दिए सबने, बट बॉलीवुड को तो हमेशा कुछ एक्सट्रीम दिखाना है, तो कपड़े छोटे 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 होते गए। तो अभी तो मतलब नामात्र कपड़े पर दिखते हैं हीरोइंस के ऊपर। और आजकल के इंस्टाग्राम पे भी यही फॉलो हो रहा है, ये देखो आप। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। मम्मी मैं डांस क्लास जा रही हूँ। ये पहन के एक चक्कर आज से अगर 10 साल पहले की न्यूज देखो तो न्यूज में क्या आता था भाई साहब कि चेंजिंग रूम में कैमरे लगे हैं, कोई मतलब रील वायरल हो गई और एमएमएस बन गया, तो ये सब चीजें होती थी। बट आज के टाइम में भाई ये सब लोग तो कैमरे के आगे कपड़े बदल रही हैं, खुद वीडियो बना के खुद ही इंस्टाग्राम पे सरफेस कर रही हैं। वाह क्या जमाना आ गया। Yo le pregunto cuál tú quieres, este o este, este o este, échale saliva, se fue, este o este, échale saliva, se fue। और आने वाले टाइम में आप देखना, जैसे ट्विटर ने पॉर्न वीडियोस अपने सरफेस पे इलीगल कर दिया, ट्विटर पे डाल सकते हो, वैसे ही हर सरफेस पे अलाउ हो जाएगा। फिर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। तो ऐसे आहिस्ता 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 करके ही हमारे सभ्यता का पतन होता है, जो हर किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा क्या है राशियान में जो मेरे में नहीं है, बताओ। गाइस मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखे भी है। आज तो गज्जक लाल हो रही है। लाल पागल, गज्जक तो गोल्डन है। अरे मैं अली गज्जक की बात नहीं कर रहा, मैं अपने गज्जक की बात कर रहा हूँ। तू है नहीं मेरी गज्जक। गाइस ये है मेरे फोन का चार्जर और ये है मेरा चार्जर। जो मेरा है उसमें किसी का हक तो क्या, नजर का लग बर्दाश्त नहीं है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ लड़कियों के कपड़ों से नहीं है, कपड़े सिर्फ लड़कियों के ही इतने मॉडर्नाइज हुए हैं इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। बाकी लड़कों के कपड़े तो वही पहले पैंट शर्ट थी, अभी भी पैंट शर्ट है। आप हर हीरो को देख लो, वही कपड़े पुराने वाले अभी डलते हैं।
बट फ़र्क क्या आ जाता है, वो शर्ट उतार देता है, अपनी एब्स दिखा देता है, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा इतना। बट जो मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ बॉलीवुड से इंस्पायर होकर इंस्टाग्राम पे आके और 12, 15, 16 साल की लड़कियाँ ये सब काम कर रही हैं ना, और एक तो पढ़ाई से ध्यान हट रहा है, ठीक है, गलत कामों पे ध्यान जा रहा है, क्योंकि उस उम्र में बच्चों को समझ में नहीं होती कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इसकी वजह से एक बात और है जो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर आपके बच्चे 14-15 साल की उम्र में गलत तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो जो दूसरा गलत इंसान होगा वो आपके बच्चे का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लेगा, क्योंकि आपका बच्चा तो पहले ही आपके कहने से बाहर है। अगर आपके कहने में होता तो ये सब चीज़ें करता ना, अगर वो आपके कहने से पहले बाहर है तो वो बाहर के इंसान पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा rather than आप लोगों पे। तो इस चीज़ पे मतलब ज़्यादा ध्यान रखो। और लड़कियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब हमारे देश में लड़कियों की देखभाल करना मतलब एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है। ऐसी सोसाइटी आसपास हमारे बहुत खतरनाक सोसाइटी जिससे बचा के रखना होता है हमें। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारी भी बहनें हैं। तो मतलब हम सबको देख के मतलब चौकन्ना रहना चाहिए हमेशा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।